कुछ देर बाद बात करेंगे। अब्दुल कयूम सिद्दीकी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तफसील बता रहे थे। अदालती कार्रवाई समात से मुतालिक सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजज़ियाकार सुहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा गिनती करने के लिए या दोबारा एक राउंड करने के लिए पोल का, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन वहाँ पर यह बात सामने आई कि परवेज़ इलाही साहब का, बाबर अवान साहब का या जिस उम्मीदवार की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं उनका आपस में इत्तेफाक नहीं है और उससे मज़ीद पेचीदगी पैदा हो गई। कोई फ़ैसला अब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने नहीं आया। क्या आपको लगता है कि मुल्क में जमहूरियत के लिए, मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये मुश्किलात खड़ा कर सकता है इस तरह का बहरान, इस तरह का तनाज़ा पंजाब असम्बली में, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी असम्बली है, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा है? जी हाँ, मेरा ख्याल है इस तरह से जो वर्किंग है उसमें मुश्किलात पैदा होती हैं। ज़ाहिर है एक हुकूमत जो है वो स्मूथ वर्किंग नहीं उसकी हो सकती। अगर हुकूमत ही ना हो या हुकूमत के बारे में शुबहात हो या हुकूमत के बारे में बहरान की कैफियत हो, तो फिर किस तरह हुकूमत की वर्किंग हो सकती है, किस तरह डेवलपमेंट का काम सोच सकती है, किस तरह कोई डिसीजन ले सकती है। वो ज़ाहिर है हुकूमत तो फिर बेचारी अपनी बका के लिए और अपने बचाव के लिए कोशिशें कर रही होती है। मेरा ख्याल है ये सूरत हाल ख़त्म होना चाहिए, इसका किसी को भी फ़ायदा नहीं है, ना पाकिस्तान को फ़ायदा है, ना चौधरी परवेज़ इलाही को, ना हमजा शहबाज को। मेरा ख्याल है ये जितनी जल्दी सिचुएशन ख़त्म हो उतनी जल्दी बेहतर है। सुहेल वड़ाइच साहब, आपकी राय में आप क्या समझते हैं, क्या जो लाहौर हाई कोर्ट का कल फैसला आया, गिनती और फिर रन ऑफ इलेक्शन से मामला हल हो जाने चाहिए थे और वो बेहतर तरीका था, या फिर अगर ज़िमनी इंतखाबात तक इंतज़ार कर लिया जाए और इलेक्टोरल कॉलेज पूरा होने दिया जाए तो वो ज़्यादा अहसन तरीका होगा? सबसे बेहतरीन तरीका तो यही होता कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आने तक पूरा, जब सारे लोग पूरे हो जाते तो उस वक्त तक ये सिस्टम चलने दिया जाता। मेरी ज़ाती राय में तो ये बेहतर था। और पहले भी ये रन ऑफ इलेक्शन हो चुका है, पहले भी चीफ मिनिस्टर का यही प्रोसेस हो चुका है जो प्रोसेस दोबारा होना था। इसमें सिर्फ एक नई बात थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कि भाई इसमें परवेज़ इलाही को चांस, पिछली दफा चूंकि वो खुद कंटेस्ट नहीं किया था, इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, बायकॉट किया था, तो शायद उन्हें चांस लेना मंजूर था, लेकिन वो चांस लेना नहीं चाहते क्योंकि वो कहते हैं कि उनके अरकान असम्बली जो है वो कोई हज पे गए हुए हैं, कोई बैरून मुल्क गए हुए हैं। तो अब चुनाचे ये फैसला जो है उसकी अफादियत ही नहीं रही। जब जिसको वो चांस लेना चाहते थे वो चांस लेना ही नहीं चाहते, यानी चौधरी परवेज़ इलाही चांस ही नहीं लेना चाहते। तो अब मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट बहरहाल फाइनल अथॉरिटी होती है, सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो फाइनल होगा और दुआ करनी चाहिए कि ये बहरान जल्दी ख़त्म हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा इंतज़ामी यूनिट है, इसके मामलात जो हैं अगर इस तरह ही अप एंड डाउन का शिकार रहे, इस तरह ही बहरानी कैफियत का शिकार रहे, तो ना डेवलपमेंट होगी, ना दूसरी जो डिसीजन मेकिंग है वो हो सकेगी। तो सुहेल वड़ाइच साहब, इसमें हतमी तौर पर कैसे दोनों फ़रीक़ैन कबूल करेंगे? क्या 17 जुलाई का ज़िमनी इंतखाब, अगर तहरीक इंसाफ उसमें नशिस्तें ज़्यादा जीत जाती है तो फिर मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी मान जाएंगे, ये बहरान ख़त्म हो जाएगा अगले आम इंतखाबात तक के लिए, या फिर मुस्लिम लीग नून जैसे पूरा एतमाद नज़र आ रही है कि वो जीतेगी नशिस्तें 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाब में, तो अगर वो अक्सरियत ले लेते हैं तो फिर ये मामला बाकायदा तौर पर ख़त्म हो जाएगा, ये मसला हल हो जाएगा, आपको लगता है इससे? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि ज़िमनी इंतखाब एक बेहतर सूरत हाल है, एक जमहूरी बात है कि जो भी जिस मेजॉरिटी जीत के आ जाता है वो फैसला कर लेगा, उसके बाद फैसला हो जाए दोबारा, क्योंकि उस वक्त तक तो किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है और जिसके पास मेजॉरिटी है, हमजा शहबाज, वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो चुनाचे जिसके पास ज्यादा वोट है। बड़ी दिलचस्प बात है, हम फैसले की बात तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर यह भी सामने आ रहा है कि शायद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत है और सूबाई क़यादत है उसमें ही फैसला नहीं हो पा रहा है कि एग्जैक्टली अदालत में किस तरह से जाना है और क्या मौक़िफ़ लेना है इसके ऊपर। मुनीब फारूक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। मुनीब, आपके लिए यही सवाल, अभी अदालत ने आधे घंटे का वक्फा लिया है क्योंकि बाबर अवान साहब जो वफाकी क़यादत है उससे मुशावरत करना चाहते हैं कि हमजा शहबाज को